जैसे सर ने बताया कि जब वो मुंबई गए और इतने बड़े गुरु और भगवान के सामने जब उनको अपना परफॉर्मेंस करना था, तो उन्होंने अपने आप को कैसे बैक किया, कैसे मोटिवेट किया, वो होता है सेल्फ मोटिवेशन। कि मैंने आपको एक वही चीज है, एक वर्ड मैंने जो सर ने बोला वो आपको बताया था कि रोनाल्डो कि आई एम द बेस्ट, है ना। तो जब जब ये होता है कि जब भी आप बोलते हो कि यस आई एम द बेस्ट, तो ये देखो आपके गूज़बम्प्स आ जाते हैं, है ना, रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब आप कहते हो कि यस आई एम द बेस्ट। और जब आप परफॉर्म करने जाते हैं और आप ये एक टेम्परामेंट लेके जाते हैं या एक थॉट लेके आई एम द बेस्ट यस, तो वहां पे आपको लगता है कि अरे एक अलग सी एनर्जी आ जाती है और आप अपना बेस्ट जो है वो देने के लिए कोशिश करते हो। तो आप जब तैयारी करते हो तो किस लिए करते हो? आप तैयारी इसलिए करते हो कि आप अपना बेस्ट परफॉर्म कर पाओ। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि जब आपने ये बताया कि आप शिष्य बन गए और इतनी सब तैयारी, इतनी सब प्रैक्टिस शुरू किया आपने, फिर एक कहीं ना कहीं आपको अपने को करियर को लेके भी एक थोड़ा सा एक वो रहता है कि क्या मैं जो मैंने क्रिकेट का एक करियर सोचा था, क्रिकेट खेलते खेलते कि बड़ा क्रिकेटर बनूंगा, मुझे जॉब और वो सब ही रहेगा। अब जहाँ जब संगीत में आ गए तो संगीत में मुझे लगता है कि उतनी फैसिलिटीज हम कहें कि क्रिकेटर कंपेयर करें तो नहीं है। तो आपके एक फिर वो जद्दोजहद चली होगी कि मैं अब तबला सीख रहा हूँ, तबला वादक बन रहा हूँ, तो मुझे मेरे करियर को लेके आपको चिंता होगी कि मेरा करियर क्या होगा, जॉब और अब आगे की लाइफ के लिए। तो वो सब क्या उधेड़-बुन आपकी चलती रही वो, और कैसे आपने उसको ओवरकम किया? बहुत अच्छा सवाल, बहुत कमाल का, और वर्तमान के समय में देवाशीष दा ये सवाल बहुत जरूरी है, मतलब हर कन्वर्सेशन में पूछा जाना चाहिए। तो मैं रियाज में लगा रहा, मैं अपना काम करते रहा। मैं जैसे टूर्नामेंट कह लें तो वो जीतता था ऑल इंडिया लेवल की, और नेशनल सर्टिफिकेट मेरे पास होते गए। आई वाज प्रैक्टिसिंग। सो एक दिन मालूम पड़ा कि रेलवेज में बॉन्ड्स निकली है कल्चरल कोटे से। ओके। और थोड़ी बहुत डेस्टिनी भी काम करती है बच्चों। तो इसलिए डेस्टिनी को मनाने के लिए अपने आराध्य देव का हमेशा नमन जरूर किया करो जब सुबह उठते हो। तो एक प्रेयर, कुछ एक अपने जो गुरु है उनको नमन किया करो। कि मैं रोज उठता हूँ तो अपने गुरु के चरणों को देखता हूँ। मैं अभी आंखें बंद करता हूँ तो मुझे अब्बा जी के चरण दिखते हैं, मुझे जाकिर भाई के चरण दिखते हैं। तो ये एक सुपर पावर है जो आपको हमेशा कॉन्सेंट्रेट करके रखती है। सो अब जैसे ही मालूम पड़ा कि कल्चरल में बॉन्ड निकली है, तो पिताजी मेरे जो है वो आज से तकरीबन 25 साल पहले रतलाम लेकर गए कि अरे वहाँ कल्चरल से पता लग जाएगा। तो वहाँ जो डीआरएम बहुत बड़ा पोस्ट होता है, बहुत बड़ी पोस्ट। सो मैं तो घुस गया, तो वहाँ पे जो गार्ड थे उन्होंने रोका, अरे अरे इधर आओ, कहाँ भाग रहे हो तुम? बोले, मैंने कहा डीआरएम सर से मिलना है। तो पिताजी ने बात की कि बोले कल्चरल की बॉन्ड्स निकली, हमने सुना। बोले हाँ निकली थी, बोले पर अभी बैन लग गया। ओके। तो हम आ गए, उन्होंने चाय वाय पिलाई और हम आ गए। 8 साल बाद वो आदमी डीआरएम से और ऊंची पोस्ट पे पहुंचकर बम्बई पोस्टेड हो गया। तो वहां उनको लगा कि एक एनर्जेटिक बच्चा आज से 7-8 साल पहले मेरे पास आया था, तो वो क्या कर रहा है। तो उन्होंने रैंडमली इंदौर के बड़े बड़े म्यूजिक जो अरेंजर करते हैं, मतलब जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, उनको फोन किया। उनका देखिए क्या विजन था कि टॉप लेवल पे जाके बोले कोई दीक्षित करके लड़का है। तो उन्होंने बोला अरे वो तो बहुत अच्छा कर रहा है, परसों एक अच्छा कार्यक्रम उन्होंने इतने बड़े उस्ताद के साथ बजाया। बोले आप क्यों पूछ रहे हैं? तो बोले नहीं, मैं जस्ट ऐसी मेरी जानकारी में मुझे चाहिए था, वो कर रहा है। अब उन्होंने किसी सोर्स से मुझे खबर पहुंचाई कि भाई बॉन्ड्स निकली है, आप चाहो तो फॉर्म भर सकते हो।
ओके, तो मैं तुरंत, अब पिताजी को बड़ी चिंता रहती थी, हमारे जो पिताजी थे। या सो आई या आई यूज्ड टू प्रैक्टिस 10 to 12 आवर्स। तो बीच में से वो झांक कर ऐसे बोलते थे कि अरे बोले इसकी क्या कर रहा है, इसका क्या सोचा है इतना। बहुत ग्रेट। तो हाँ एक तबले में बोल होता है था धिन धिन ना, हाँ हाँ तो हाँ, दैट इज कॉल्ड तीन था। सो बोले था ओके, धिन धिन ना, इसकी क्या चिंता, उन्होंने हाँ, तकिया कलम बना लिया था। ओके, तो ग्रेट, ग्रेट, तो तो क्या बात है यार। ये सब हो गया। फिर मैंने फॉर्म भरा, वो फॉर्म लेके मैं अवंतिका एक्सप्रेस में विदाउट रिजर्वेशन अपना 3rd क्लास जनरल का टिकट लेके, और नीचे फर्श पे बैठ के मेरा जो एप्लीकेशन फॉर्म था वो ऐसे हम्म, में दबा के, ऐसे हाथ में लेके, और मैं पहुंच गया सीधा बम्बई। ओहो हो, तो बम्बई गया, और वहाँ ऑफिस खुलने के पहले जो कंसर्निंग ऑफिसर थे उनको जाके मैंने फॉर्म सबमिट कर दिया अपना, हाँ और हाँ, उनसे रिसीव वगैरह ले लिया, सब हो गया। फिर मैंने जस्ट ऐसे ही पूछा, बोले 1000 एप्लीकेशन है और 8 पोस्टें हैं, आप जो बेस्ट होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। बच्चों, मैं अगेन परफॉर्मेंस की तरफ आ रहा हूँ। तबला, आप यदि बोर हो रहे हो तो मुझे बोल देना, सर बोरिंग लग रहा है। अरे नहीं 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 नितिन भाई, बहुत इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल वन ऑफ सवाल द ही। बेस्ट इंटरव्यू मैं देख रहा हूँ जो मैंने लिया है, या देवेन भी है, मैं देवेन भी बोलूंगा कि स्क्रीन पे आएगा, वो भी आपसे कुछ पूछेगा। तो ये तो जरूर अद्भुत है नितिन भाई, मतलब जी। मैं तो लिटरली आपके हर स्ट्रगल पे और उससे ओवरकम करने पे मेरे मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मुझे लग रहा है कि क्या अद्भुत, वाह वाह, क्या बात है यार। मतलब सो वी आर फॉर्चुनेट कि हमारे बीच में इतना बड़ा आदमी और इतना हम्बल। बेटा देखो बच्चों, ग्रेटनेस यही होती है कि हम्बल होता है वो। आपको देख के लग रहा है कि ये द हितेन दीक्षित है। मैं फिर कह रहा हूं बच्चों, आप गूगल में जाके सर्च करो, आप देखो कि ये बंदा जो आपसे बात कर रहा है ये क्या है, लेकिन कितना हम्बल, कितना कितना एक इनोसेंट सा चेहरा है, और आपसे अनमोल अनमोल चीजें आपसे शेयर कर रहे हैं। ये आपसे कुछ अच्छे बच्चे हैं जो अगर इस लेंगे तो मैं लिटरली कह रहा हूं कि उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकता है आज का ये इंटरव्यू। या प्लीज थैंक यू नितिन सो भाई। मच दादा जी। तो एप्लीकेशन सबमिट हुई, 1 महीने बाद एक आई वाज प्रैक्टिसिंग। मैं ओह, तो कोई रूटीन वही था, मम्मी पापा मुझे घर पे लॉक करके जाते थे, और मम्मी जब स्कूल से आती थी शाम को तब ताला खुलता था, तो आई वाज मैं प्रैक्टिस करते हुए मिलता था उनको। ओह, 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 तो इंटरव्यू कॉल आया फर्स्ट। हम्म, तो मम्मी ने ऐसा पापा निकाला, बोले अरे वो रेलवे का इंटरव्यू तूने फॉर्म भरा था उसका फॉर्म आ गया है, हाँ, इंटरव्यू कॉल है। तो ठीक है, मैंने कहा 1000 एप्लीकेशन है अपना। उन्होंने सॉर्ट आउट करके कुछ हाँ, निकाले थे एप्लीकेशन जिनमें दम हो। बच्चे, ओके, बच्चों लोग, दम दम की बात कर रहा हूँ। आप लॉकडाउन है इसका मतलब चुप बैठे हो तो आप समय आपको पीछे ले जा रहा है। आपको घर पे करने के लिए बहुत साधन है, जिससे आप जब मैदान पर आओ तो आप अपने आप को पीछे नहीं पाओगे। ठीक है, मैच का टेम्परामेंट, मैच का प्रैक्टिस नहीं मिलेगा, लेकिन दिमाग और फिजिकल फिटनेस आप कर सकते हैं। तो मैं उसी तरह अपना प्रैक्टिस करते जा रहा था। सो फर्स्ट इंटरव्यू क्लियर हुआ, सेकंड इंटरव्यू क्लियर हुआ दादा, फिर हम्म, दादा फिर 3 इंटरव्यू क्लियर हुआ। अब चौथा, आई वॉज प्रैक्टिसिंग अगेन। एक मतलब फिर पोस्टमैन सरका के गया नीचे से, और मैंने देखा मैंने कहा अब तो मैं नहीं जाऊंगा, 3 बार जाके आया, अब मैं नहीं जाऊंगा। कितनी बार मुंबई आना जाना तबला लेकर और ये सब जाना। सो मम्मी आई, मम्मी ने फिर अरे बोले तेरा लिफाफा, मम्मी भी बेचारी इस बार हमेशा खोल कर देती थी। मम्मी ने बोला अरे ये तेरा लिफाफा रखा है। तो ठीक है, पड़ा रहने दिया। आई वॉज प्रैक्टिसिंग। 8 बज गई, मम्मी बोला अरे खाना खाने के लिए आजा। तो उस दिन तो बड़ा और आनंद आ रहा था। 10 बजा दी, 10 बजा दी, 10 बजा दी तो पिताजी आए, कहीं कार्यक्रम के लिए गए थे, हम लोग सब खाना खाने बैठे। तो पिताजी बोलते क्या वो तेरा ये कॉल आ गया? मैंने कहा बाबा अब मैं नहीं जाऊँ, बहुत कितना जाऊं मैं। तो उन्होंने बोला अरे जरा खोल के तो देख ले। तो मम्मी ने खोला तो दैट वाज अ अपॉइंटमेंट लेटर। अपॉइंटमेंट। ओके, ओके, सो ये देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई कि अच्छा, मैंने जब वहां परफॉर्म किया था बच्चों, तो सबने शॉर्टकट यूज किया था।
दे यूज्ड कुछ ऐसा गिमिक्स, कुछ ऐसा कुछ बजा रहे थे कि दैट वाज नॉट टू द क्लास, यू नो। एक क्लास होता है ना यार, ये फर्मा इसका बैटिंग का क्या क्लास है यार, ब्रायन लारा का कैसे जाता है यार, क्या फॉलो थ्रू फलाने बॉलर का आता है। एक क्लास होता है, बॉलिंग तो सब करते हैं लेकिन एक क्लास जिसके लिए जाना जाता है। सो मेरे दिमाग में ये था मुझे बेस्ट करना है। एट द लास्ट इंटरव्यू, एक मिनट रुक रहा हूं आपको इसी में, जैसे जब आपको मालूम पड़ा कि पार्टिसिपेंट हैं वो 1000 इंटरव्यू के लिए 1000 लोग हैं, तो बैक ऑफ माइंड कभी ये रहा होगा कि यार 8 पोस्ट हैं और 1000 पार्टिसिपेंट हैं, या जॉब के लिए जो वो है वो 1000 लोग हैं और 8 ही हैं, तो वो एक थॉट कभी कुछ डिस्टर्ब किया क्या आपको? दादा मैं जब प्रैक्टिस करने लग गया, मतलब जब उन्होंने बताया कि 1000 एप्लीकेशन का लोड है और फलाना बात है, तो मैं उन 1000 लोगों को अपने विजन के सामने लेके आ जाता कि ये क्या बजाएगा, ये क्या बजाएगा, इससे और तगड़ा मैं बजा के दिखा सकता हूँ, क्योंकि मैं रियाज कर रहा हूँ। मैंने समय को भी पीछे छोड़ दिया था कि आई वॉज प्रैक्टिस, और बस सिर्फ रियाज और सिर्फ मेहनत। किसी से कहने से बल्ला बोलता है और गेंदे विकेट दिखाती है। बच्चों ये बात ध्यान रखना, बल्ले से रन बनेंगे तो आप दिखोगे। तो यही मेरे विजन में था कि मैं परफॉर्म जिस दिन करूंगा। और लास्ट इंटरव्यू जो दादा था मेरा, दैट वाज जीएम ऑफ वेस्टर्न रेलवे वाज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, और सिलेक्टेड 10 बच्चे, 1000 में से 10 बच्चे बैठे थे ऐसे, सबको परफॉर्म करने के लिए एक साथ बिठाया था कि देखते किस पे कितना दम, ऐसा करके। So deliberately I was in pressure कि मुझे सबसे लास्ट में परफॉर्म करना है। तो मैंने ये समझा कि यार मेरे को लास्ट में परफॉर्म करवा रहे हैं, जिसको फर्स्ट परफॉर्म करवा रहे हैं शायद वो सिलेक्ट हो। बच्चों ये नेगेटिव थॉट मेरे में भी आया था। सो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन मैं लास्ट में बजाऊंगा तो मुझे इन 10 का 9 लोगों का परफॉर्मेंस सुनने मिलेगा कि ये परफॉर्म क्या कर रहे हैं। तो मुझे स्ट्रेटेजी बनाने का समय मिल गया। ग्रेट। तो मुझे अब क्या परफॉर्म करना है। सो जब 9 लोग परफॉर्म किए तो रोल नंबर अनाउंस हुआ, और यस हितेंद्र दीक्षित, मैंने कहा यस प्रेजेंट सर, नाउ यू मे स्टार्ट योर रिसाइटल। सो मेरे दिमाग में बन गया था कि जो चीज इसने बजाई थी वो मैं अच्छे से कैसे कह सकता हूँ, वही चीज। तो वहां पे जो गुणीजन थे, जो पंडित लोग थे, उनको भी बुलाया था इंटरव्यू के लिए। बहुत टफ कंपटीशन हुआ। सो मैंने एक दो चीजें जो बीच के जो पार्टिसिपेंट थे उन्हीं की बात को कह दिया, और उनसे शायद भगवान की कृपा से 100 टाइम्स बेटर कह दिया। तो व्हेन आई स्टार्टेड माय रिसाइटल विथ लास्ट तिहाई, और जब मैंने तबला बंद किया तो साइलेंस, जैसे पिक्चरों में देखते हैं, साइलेंस। जो जीएम ऑफ वेस्टर्न रेलवे थे वो उठ के खड़े हो गए एंड ही क्लैप्ड मी। दैट वाज ए वर्मा गुप्ता जीएम सर थे हमारे। और उन्होंने ऐसी ताली बजा दी। तो अब बच्चों जो थॉट मेरे को ये सुन के आया था कि मेरे से लास्ट में बजवा रहे हैं, कि मतलब मैं सिलेक्ट नहीं होऊंगा, और उन्होंने मुझे ताली बजाई, तो मुझे ये पता लग गया था कि मैं तो सिलेक्ट हूँ। ये देखो बच्चों, ये होता है सेल्फ बिलीफ, जो आज के समय के लिए जो है ना बहुत जरूरी रिक्वायरमेंट। हम सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेल्फ एफिकेसी और सेल्फ बिलीफ, जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो ये एक सेल्फ बिलीफ होता है कि और अब ये पैंडेमिक के बाद सेल्फ बिलीफ बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो ये जो सर ने बताया कि सेल्फ बिलीफ होना चाहिए, कि प्रियंका तेरे लिए भी बहुत जरूरी है सुनना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है कि सेल्फ बिलीफ बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेल्फ बिलीफ जब आप पे आ जाता है तब आप आखिरी भी अगर होते हो तो पहले हो जाते हो। तो कैसे आखिरी से पहले जाना, ये सर ने आपको बताया। हितेन भाई, ये अब एक जॉब मिल गया, अब थोड़ा सा ये बताइए कि जब किसी बहुत बड़े संगीतकार के साथ आपको संगत करने का मौका मिला होगा, तो वो कोई ऐसा इंस्टेंस बताइए, और उसके लिए कैसे अपने आप को प्रिपेयर किया, क्या थॉट प्रोसेस चली, वो एक बहुत बच्चों को मजा आएगा। आई नो। अच्छा बच्चों, मेरा कन्वर्सेशन में आपसे 2-3 दिन बात कर सकता हूँ, मेरा खत्म नहीं होगा और रिपीट नहीं होगा बच्चों, आई एम टेलिंग यू।
सो प्रियंका को ड्रेस में मुझे देखकर बहुत खुशी हुई। शायद उसका एक आवाज कट हो गया था कि वो शायद वर्कआउट करके आई है, ऐसा उसने कुछ बोला था एक अभी शायद। जी सर। बहुत खुशी ये हुई मुझे। ये और ये अगले साल आप जब सेशन लोगे तो जी, एमपीसीए की जगह उसके इसके वो इंडिया का मोनो होगा आपको। वाओ, दैट्स एडवांस, इन एडवांस वी कैन क्लैप। थैंक यू सर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो बच्चों, नौकरी मिल गई, बहुत खुश हो गए घर के लोग। सुनना मेरी बात, बहुत खुश हो गए, बच्चे को नौकरी मिल गई। लेकिन मेरे दिमाग में था प्रोफेशनल तबला प्लेयर बनना। एक टाइम था प्रोफेशनल क्रिकेटर बनना, एक बड़ा क्रिकेटर बनना। लेकिन मैंने अपने फादर की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए और तबला चुना। अब मेरे दिमाग में आया, यार मैं नौकरी ऑफिस में जाऊंगा तो मेरा तबला तो गया। अब एक फिर जो रियाज है, अच्छा रियाज का ब्याज खाने का एक मैं इस एज में उसको फील करता हूँ, जो उस मैं 18 घंटे किया है देवाशीष भाई। अभी भगवान की कृपा है, 2-3 घंटा हाथ में आ जाता है तो ईश्वर की कृपा बरस जाती है। और मैं चाहूंगा कि सब आप लोगों के सामने मैं क्रिकेट परफॉर्म करूंगा तबले के ऊपर। इट इज माई प्रॉमिस टू यू। एक ओकेजन आने दीजिए, मैं आपको देवाशीष दादा की बॉलिंग दिखा सकता हूँ तबले के ऊपर। ये विजन था उन जो 9 जनों ने किया था। उन 9 जनों ने जो परफॉर्म किया था बच्चे लोग, उन्होंने ये नहीं सोचा था। मैंने एक लोकल ट्रेन का इंसिडेंट जो मेरे साथ हुआ था व्हेन आई वाज काउंटिंग इन दैट, जो मैंने पहले शेयर किया था कि अब्बा जी ने जो मुझे सिखाया था, वो मैंने तबले के ऊपर सुना दिया। तो वो ऑफिसर को एकदम कैच हो गई बात है कि अरे यार ये कैसे हो सकता है। तो ये आपको स्ट्रेटेजी बना के, तो जब मैं नौकरी में आ गया तो आई स्टार्टेड, पहले रतलाम पोस्टिंग रहा, तो अब मेरा फिर पोस्टिंग मऊ हो गया। तो पोस्टिंग मऊ हो गया तो अपनी गाड़ी से मैं मऊ जाता था, लेकिन मेरी गाड़ी में तबला रखा रहता था। ओहो। और जब मुझे मौका मिलता था तो मैं गाड़ी में पीछे की सीट मैंने खोल दी थी, एंड आई यूज्ड टू प्रैक्टिस इन दैट ऑफिस हाउस आल्सो। ओहो लवली। मैंने ऑफिसर को बोला कि सर यहाँ बैठ के ऐसा होता नहीं है कि 24 घंटे काम आता है, कभी आता है तो फ्री रहते हैं, कभी एकदम आ जाता है काम। तो मैंने कहा ये जो टाइमिंग है सर, तो ऑफिस गॉसिपिंग में मैं अपना समय बर्बाद करना नहीं चाहता हूँ। मेरा टेबल का काम कभी भी सफर नहीं होगा, ये मेरा प्रॉमिस है, और मैं उतने टाइम में मैं अपना रियाज करूंगा। बोले ठीक है यार, मुझे कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए। मैंने कहा ओके सर। तो ये मैंने फॉलो किया, एंड आई प्रैक्टिस। सो ये सब मैंने मेंटेन किया। बहुत बढ़िया। अब वो एक आपको किसी बड़े कलाकार से के साथ संगत करने का, तो उसकी आपने मेंटल प्रिपरेशन, टेक्निकली जो प्रिपरेशन की होगी, मेंटली प्रिपरेशन की होगी, इनफैक्ट फिजिकली भी करते हो आप, तो वो सारी प्रिपरेशन, और उस समय आपने मेंटल जो एंजाइटी होती है ना, एक एंजाइटी बहुत अलग चलती है, तो उस एंजाइटी को कैसे कंट्रोल किया आपने, वो बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे 2004 में मैयर घराने के बहुत बड़े उस्ताद आशीष खान जो सरोद हैं, ओहो क्या बात है, बहुत बढ़िया। उनके साथ मुझे मौका मिला। ओहो, तो अच्छा, बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा नाम उनका, बहुत बड़ा नाम। और वो अपने उनका मिजाज संभालना बहुत मुश्किल है उनके साथ। ये मालूम था कि सिर्फ और सिर्फ जाकिर भाई ज्यादा बजाते हैं उनके साथ। ओके। तो देवाशीष दादा, ये प्रेशर मेरे लिए किसी बहुत बड़े पहाड़ से भी बहुत बड़ा था। ओहो, कहाँ जाकिर भाई और कहाँ, मतलब क्या मैं कैसे करूंगा। बिल्कुल। तो लेटर आया कि आपको सब आशीष खान साहब के साथ जी के साथ परफॉर्म करना। और बाद में मुझे बैक ऑफ द स्टेज मालूम पड़ा था कि शायद मुझे जान करके उनके साथ संगत के लिए रखा गया था कि वो बड़े स्ट्रिक्ट और बहुत ज्यादा, तो हो सकता है इसका फर्स्ट चांस है तो कुछ गड़बड़ हो और ये गायब हो जाए यहाँ से। मतलब आप समझते हो बच्चों? हाँ, देखो हर जगह कॉन्स्पिरेसी और खेल, हर जगह खेला होवे तो वो हर जगह चलता है। सो जब मुझे मौका मिला तो मैंने उनको फोन किया। मैंने कहा उस्ताद जी, आप क्या परफॉर्म करेंगे?
अब बच्चे लोग, आप ऐसा तो नहीं कर सकते हो किसी बॉलर को बोलोगे भैया तो कल क्या बॉलिंग फेंकेगा। पर 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 मैंने फोन किया तो उन्होंने एक ही बात कही, बच्चे लोग ध्यान रखना, उन्होंने एक ही बात कही कि अपने गुरु, ये आवाज किसका आ रहा है? हाँ जी, थैंक यू। अपने गुरु से सच्ची तालीम ली होगी तो तुम अच्छा परफॉर्म करोगे। हो ग्रेट। तो मैं फिर भी आई वॉज वेरी टेंस्ड। फिर मैंने एक छोटा सा उनको फिर फोन किया कि उसका साहब आपने चाय वाय पी ली, मैं छात्र की हैसियत से पूछ रहा हूँ कि आप क्या परफॉर्म करेंगे। हाँ हाँ। तो बोले बोले कुछ नहीं, शाम को मिलते हैं सीधे मंच पे। नो ओहो। प्रैक्टिस, नो ओके। प्रैक्टिस एंड नो एनी कन्वर्सेशन कि मैं ये परफॉर्म करूंगा ये बजाऊंगा। एंड जब मैं चढ़ा तो करीबन 5 से 7 हजार ऑडियंस सामने बैठा हुआ था मेरे, ओके 5 to 7। दैट वाज ए, क्योंकि इतने बड़े मैस्ट्रो के साथ मुझे मौका मिला था। तो ओके। और मेरे तबला वादक भाई भी सब लोग सामने बैठे थे हम्म। सुनने के लिए कि हाँ। आज बेन बजा रहा है, फर्स्ट टाइम उसका डेब्यू है इतने बड़े उस्ताद के साथ और फलाना, ये सब बातें बहुत। तो तो फर्स्ट ही स्टार्टेड आलाप, और हम्म। फिर उन्होंने बोला मंच के ऊपर कि बस अपने उस्ताद का नाम लो और शुरू हो जाओ। ओहो पर हो। पर मुझे ये नहीं मालूम था कि व्हाट ही इज गोइंग टू परफॉर्म। और ये मैं क्या क्या, शुरू करूं, और मैं क्या मैं शुरू क्या करूं? शुरू करूं। सो हाँ। व्हेन ही स्टार्टेड तो आई काउंटेड द रिदम ऑफ साइकिल ऑफ दैट ताल, दैट वाज ओहो हो। तीन, दैट वाज तीन ताल। हाँ हाँ। सो फर्स्ट हमारे इसमें एक उठान बजती है, उनको बड़ी पसंद थी, तो वो मेरे दिमाग में था कि मुझे उठान हम्म। से शुरू करना है कि उनको पसंद है। तो जब पहला साइकिल में बजाकर सम पर आया तो उनके मुंह से निकला जीता रहे। ओहो, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो तो वो मेरे लिए आज तक काम आ रहा है कि मैं आज बड़े बड़े उस्तादों के साथ या पंडित लोगों के साथ बैठता हूँ तो उनकी वाह मेरे लिए बूस्टर का काम करती है देवाशीष दा, कि इतने बड़े उस्ताद ने मुझे कहा है कि अच्छा है। तो बीच में बिटवीन द परफॉर्मेंस दैट वाज ए ऑनर फॉर मी, उन्होंने सरोद अपना नीचे रखा एंड ही ऑफर्ड मी टू प्ले अ स्मॉल सोलो पार्ट ओके। विदाउट सरोद। ओहो, क्या बात है। दैट वाज आल्सो नॉट प्लान कि कौन से स्पीड में मुझे बजाना है, कौन सी हाँ हाँ। तो मैंने देखा अच्छा ये है, वो यूट्यूब पे मैं शेयर करूंगा आपको लिंक। ओके सो ओके। तो किसी ने डाल दी है वो। हाँ हाँ। तो आई स्टार्टेड, तो उसमें मैं आपको एक्सप्रेशन बताऊंगा कि ये, अरे नहीं मैंने कहा ये नहीं जाएगा। तुरंत विद इन अ सेकंड आई चेंज द मैटर ऑफ माय तबला प्लेइंग एंड आई एंटर। तो अब्बा जी का एक रेला मैंने जब बजाया और जब पूरा साइकिल बजा के जब मैं वापस फर्स्ट बीट पे आया तो भगवान की कृपा ऐसी बरसी और मैं उस परीक्षा में मेरे गुरुओं की वजह से पास हो गया। और ओहो हो, उससे आज तक मैं कायम हूँ, ऐसा लगता है मुझे भूल गया। क्या बात है। देखो बच्चों, बहुत बड़ी चीज अगर हम इसमें निचोड़ निकालें तो देखिए कितनी बड़ी चीज कह गए सर, कि एक तो जब आप किसी के साथ कॉम्पीट करना है तो दो चीजें होती हैं, है ना। एक बैक ऑफ माइंड होता है कि दो तरह के लोग होते हैं, दो तरह के कैरेक्टर्स होते हैं। एक होता है कि उसमें होता है कि मैं कैसे कर पाऊंगा, है ना। और एक होता है जो दूसरा एक कैरेक्टर होता है, वो कहता है कि मैं सबसे बेहतर परफॉर्म करूंगा, है ना। एक के मन में क्या होता है कि कैसे करूंगा, और सही है। दूसरा जो सोचता है मैं ऐसा करूंगा। तो हाँ तेन भाई ने बताया आपको कि कैसा करना है कि ऐसा करना है। कैसे करने में आपका कंफ्यूजन है, लेक ऑफ कॉन्फिडेंस हो गया, और ऐसा करना है आपका कॉन्फिडेंस है, आपने कमांड कर रहे हो कि नहीं मैं ये करूंगा। देखो सबसे बड़ी क्वालिटी यही होती है कि आप दुनिया को अपनी इशारों पे या अपनी उंगली पे कैसे नचाते हो। या तो आप नाचोगे गाओगे। तो ये नचाना एक जो जो है ये होता है, देखो सेल्फ बिलीफ है कि जब, और दूसरी चीज है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे चीज लगी है कि जिसके साथ आप परफॉर्म करने जा रहे हो उसकी आपने पूरी हिस्ट्री खंगाल ली कि उनको क्या पसंद है, उनको क्या अच्छा लगता है, वो क्या चाहते हैं। उनके आपने वीडियोस देखे होंगे, उनके आपने बहुत सारे बिल्कुल। प्रोग्राम देखे होंगे, उसको एनालिसिस किया होगा। ये होता है बच्चों सेल्फ एनालिसिस। मैं सेल्फ सेल्फ पे क्यों आ रहा हूं, क्योंकि ये आज के समय की रिक्वायरमेंट है। अब सेल्फ एनालिसिस हो जाता है जब आप खुद एनालाइज करते हो
कि ये उस्ताद को ये चीज पसंद है, और आपने अगर उनकी मन की इच्छा के अनुसार आपने काम कर दिया, तो आपने आधा आपका बैटल तो ऐसे ही जीत गए आप। सही बात है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है। अब जैसे हम बात करें कि जी हितेन भाई, अब आप एक छोटी जगह से, एक छोटे से उठ के आप जब इतने बड़े प्लेटफॉर्म, इतने बड़े कैनवास पे जब आ गए हो, है जी ना, तो देखो बच्चों क्या होता है, मैं हमेशा कहता हूँ कि स्ट्रगल जिंदगी भर ताउम्र स्ट्रगल रहता है। ओके, अब आप जब खेलते खेलते जब आप एक उस लेवल पे पहुंच जाते हो, तो इतना आप उस लेवल पे पहुंचने के लिए, मेंटेन करने के लिए, उससे क्या कई बात गुना है, ज्यादा मेहनत हो जाती है। बहुत तो सही कहा है। हितेन भाई, जब द हितेन दीक्षित एक नाम हो गया, है ना, जी इंडिया में आपको सब जानने लग गए, पहचानने लग गए कि यार ये एक जी बहुत बड़ा तबला वादक है, जी तो आपने फिर कैसे अपने आप को, वो प्रेशर को, क्योंकि प्रेशर तो रहता है, आज अगर सचिन से भी बात करोगे तो सचिन को भी प्रेशर रहता है, जी तो हितेन भाई को भी प्रेशर रहा होगा। मैं बिल्कुल तय उससे कह सकता हूँ कि आपको, बिल्कुल क्योंकि वो एक अब आप वो आपकी वो इमेज ट्रेवल करती है, बिल्कुल और बिल्कुल, जो क्या नाम बात है। कमाया है वो आपने इतने जो आपने एक लोकल ट्रेन में, और एक हाथ से उसके जो काउंटिंग भी करना वो और जी बराबर पकड़ना, और बराबर। वो पकड़ के और काउंटिंग करना और धक्के खाना और ये करना, जी और वहां से उस जगह आ जाना कि लोकल ट्रेन से अब आप फ्लाइट पे आप प्रोग्राम अपने देने जा रहे हो, तो फ्लाइट से जा रहे हो, वहां जी आपके लिए लाइन लगी रहती है, वहां आप लाइन में जाते थे, और आज आप जहाँ जाते हो परफॉर्म करने, तो वहां लोग आपके लिए हाँ, बिल्कुल खड़े रहते हैं। आप सब फ्लाइट से गुरु आने हो जाना गए। कर रहे हैं, तो ये जो एक बड़ा बड़ा ट्रैवल एक जो किया है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग वो है जो बच्चों ने जाना भी। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि उसको जी मेंटेन करने के लिए आपने, यहाँ पे हम माइंड माइंड जो थॉट प्रोसेस की बात करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जी तो वो बिल्कुल थॉट प्रोसेस क्या था, वो बच्चों को आप थोड़ा सा बताओगे? बिल्कुल। बहुत ही अच्छा सवाल। बच्चों एक बात बताओ, आप इस स्टेज में पहुंच गए, कब पहुंचते हो? जब आप, जैसे मैंने बताया कि मैं 18-18 घंटे रियाज करता था, और आज वो मेरी स्टेज आ गई है, किस वजह से? सिर्फ एक्सपीरियंस ले लेके और सीखने का भाव। मैं आज यही सोचता हूँ कि मुझे कुछ नहीं आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल, कि ओहो, मैं क्या बात है। मुझे आज जीरो से स्टार्ट करना है, तबले का त सीखना है, क्योंकि ओहो, संगीत क्या बात संगीत एक जन्म का नहीं है। संगीत और अध्यात्म दोनों जुड़े हुए होते हैं। मेरे पहले के जितने भी शरीर होंगे और उसमें जो आत्माएं होंगी, उसमें उसने शायद थोड़ा थोड़ा रियाज करा होगा, तो मैं शायद इस अभी शरीर में जो आपके सामने प्रस्तुत हूँ, वो शायद कुछ अच्छा दिखा पा रहा हूँ। है। ओहो, क्या तो बात है, बहुत तो बढ़िया। आपको आपको ये करना है कि मैं ये सोचता हूँ कि मुझे कुछ नहीं आता, और जितना भी मेरे शुरू का रियाज है, जितना जब मंच के ऊपर का रियाज है, जो मेरे परफॉर्मेंसेस हुए, उसके सारे जो एक्सपीरियंस है, वो सब मैं मेरे माइंड में रखता हूँ, और उसके आधार पर मैं आज अपना रियाज कायम रखता हूँ। तो वो इमेज, जैसे आपने बोला कि भाई आज एक्सपेक्टेशन हो जाती है भाई, अब जैसे हम मैच खेलते हुए देवाशीष दादा को देखते थे, तो मालूम पड़ता था सीसीआई का मैच है यार आज, तो आप यकीन मानेंगे हम सब काम छोड़ के ये देखते जाते थे कि आज किसके सर के ऊपर से बाउंसर जाने वाला है, और किसके साइड स्क्रीन के ऊपर से देवाशीष दादा के छक्के बरसेंगे। तो वो एक इमेज वाली बात कर रहा हूँ बच्चों, तो उसके लिए उन्होंने भी क्या मेहनत की होगी, हमने देखी है, जितना मैंने उनको देखा है। तो वही ट्रैवल, वही लागू बात यहाँ पे हो रही है। सिर्फ तबला मेरा क्षेत्र है और आप लोगों का क्रिकेट है, तो ये मैं करता हूँ कि मैं आज भी यही सोचता हूँ कि मुझे कुछ नहीं आता है, तो इस वजह से मेरा सारा जो रियाज है आज भी कायम मैं रखा। तेरे इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ उसको। तो उसमें इस वजह से नहीं, मैं आज भी आजा, एक आध पूछ ले तू ये हो जो पूछना चाह रहा कर पाता हूँ व्हाट आई मीन टू से। है। हाँ, जी तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। और देखो क्या होता है बच्चों की, स्ट्रगल हमारा, मैं आपको बताऊं हितेन भाई, सचिन का जी जो बाल सखा है वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, जी अतुल रानाडे है, मेरा जी जी कलीग ही है, मुंबई कस्टम्स में मेरे साथ में ही है। तो उसने बहुत अच्छा किस्सा बताया कि ऑस्ट्रेलिया टूर था,
जी ऑस्ट्रेलिया आने वाली थी, और वो सीरीज जो लोगों ने ऑस्ट्रेलियन टीवी और इंडिया में भी लोगों ने बना दिया था कि बैटल बिटवीन सचिन तेंदुलकर एंड शेन वॉर्न। शेन दो वॉर्न। दो ग्रेट टेस्ट। तो अब दो ग्रेट टेस्ट का ये है, तो आप सोचो कि तो जब सचिन ने बोला कि यार नहीं, मुझे तैयारी करनी है। देखिए, सचिन के लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी, है ना, उसको जी। काउंटर करना कोई, इट वाज नॉट ए बड़ी बात। बहुत डिफिकल्ट टास्क। पर बच्चों समझना चीज को कि सचिन ने 2.5-3 घंटे खराब विकेट ही नहीं, आउटफील्ड पे, और आउटफील्ड में भी बोला कि इसको पानी मत दो, इसको ऐसे ही खराब आउटफील्ड पे सारे लेग स्पिनर्स इकट्ठे किए। कंट्री के जितने भी बड़े लेग स्पिनर्स थे सबको बुलाया, सबको वहां, और उनके साथ उसने वो प्रैक्टिस शुरू की। क्या बात है। तो देखो क्या होता है, ये होता है कि आप कैसे अपने आप को मेंटेन करना, मैंने बोला बहुत डिफिकल्ट होता है ना। तो सचिन एक जो नाम है, और क्या होता है, नाम से नहीं चीज होती, ये होता है कि मुझे बढ़ जाए। हाँ भाई, और खुद से होना चाहिए। फिर सेल्फ पे आ जाओ, दूसरा एक्सेप्ट करे तो नहीं, अपना एक्सेप्टेशन अपने आप। मेरी कंपटीशन मेरे से है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि मेरी कंपटीशन मेरे से है। ओके, तो मैं सेटिस्फाई। और देखो एक चीज बताऊं, जब आप अपने आप से कंपटीशन करोगे ना, तो आप कभी अपने से सेटिस्फाई नहीं होगे। तो आप जब अपने आप से सेटिस्फाई नहीं होगे, तो आपका जो एक जो सेटिस्फेक्शन वाली जो चीज आ जाती है, जो ब्लॉक करती है, जो मेंटल ब्लॉकेज आ जाता है, उसकी वजह से उसको दूर करती है। तो आपकी कंपटीशन अपने आप से होना चाहिए। तो वो सचिन ने सिर्फ उसके लिए कि मैं कल को ये नहीं कहे कि यार शेन वॉर्न सचिन पे भारी पड़ गया। क्या बात है। तो वो 3 घंटे, 1 महीने तक वो जो 3 घंटे 4 घंटे जो उसने बॉलिंग करा के जो बैटिंग की है, ये इट शोज कमिटमेंट। ये कमिटमेंट है, ये डेडिकेशन है, ये डिवोशन है, ये डिसिप्लिन है। तो ये जो डी की बात करता हूं मैं आपसे, वो ये चीजें हैं। तो ये अद्भुत है। देवेन, शायद राजेश आ गया क्या? देवेन भी शायद हितेन भाई से कुछ पूछना चाह रहा था। देवेन भाई को वेलकम करते हैं। देवेन भाई कल सेशन आपका लेंगे। कल का सेशन देवेन आपसे बात करेगा। देवेन बहुत अच्छा राइटर है, हितेन भाई बहुत अच्छा लिखता है। इसकी लाइब्रेरी में आप देखोगे तो ढेरों किताबें हैं। क्या बात है। तो देवेन, अब मैं देवेन से बोलूंगा कि शायद हितेन भाई से कुछ पूछना चाहे वो, या देवेन? हाँ हितेन भाई। जी हाँ हितेन भाई, नमस्कार। मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ। हाँ ठीक है, अब ठीक है। हितेन भाई, आप देख पा रहे हैं ना मुझे? मैं थोड़ा सा आपको रुक जाओ। जी मैं देखता हूँ। या जी ठीक है। हाँ हितेन भाई जी। हम लोग करीब 15-20 साल बाद वापस आज अपनी मुलाकात हो रही है। मैं आपको अपनी पहली मुलाकात के बारे में बताता हूँ। हम दोनों को एक ही स्टेज पर, एक ही साथ में गुजराती कॉलेज के फर्स्ट ईयर में एक ही साथ में मेडल्स मिले थे। और मुझे यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंट किया था, तो इसलिए मुझे उन्होंने सम्मान दिया था। और उसी मंच पर आपको तबले वादक के लिए अपनी उपलब्धियों पर उसको सम्मान दिया था। उसके बाद कभी मुलाकात नहीं हुई। आपके बारे में अखबार में पढ़ता था, और क्रिकेट एकेडमी में भी कभी मुलाकात। तो मान लिया जाए कि अपन एक ही बैच के लड़के हैं। आपकी सारी उपलब्धियों को मैंने देखा है, बहुत करीब से देखा है। और मैंने सुना भी है, आपने बहुत सारी चीजें बताई, बहुत मोटिवेशनल चीजें बताई, जो बच्चों के लिए बहुत ही आवश्यक है। और निश्चय ही बच्चों का मोटिवेशन भी बड़ा होगा, और इनको बहुत सारी चीजें सीखने को, जानने को मिली है, बिल्कुल मिली है। और ये बिल्कुल इनके लिए बहुत काम की चीजें है, और ये अमल में भी ले आएंगे आज रात से ही। मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये जो देव्स क्रिकेट एकेडमी है ना, मैं उसको गुरुकुल की तरह देखता हूँ, क्योंकि सभी इतने डेडिकेटली सिखाते हैं। लेकिन मेरी फिर भी बच्चों से एक शिकायत रहती है, मैंने नाम नहीं लूंगा। जैसे देखते देखते पूछा, तेरे पिताजी क्या करते हैं? अच्छा, तेरे पिताजी के पास कौन सी कार है? अच्छा, तेरे पास कौन सा बल्ला है? ये जो भी देवाशीष भाई बोल रहे थे ना, कि अपने टाइम पे वो नहीं था। अपने वक्त सिर्फ एक दिखता था, यार ये बहुत अच्छा मारता है, यार ये क्या गेम खेलता है यार। हमारे बीच में ये जो गैजेट्स और ये सब चीजें थी नहीं यार।
कि मेरे फादर का स्टेटस क्या है, मेरे सामने जो टीम है वो विकेट कीपर है, उसके फादर क्या करते हैं, ये नहीं था। और बच्चों, मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, मुझे बहुत खुशी होगी कि आप एक दूसरे का स्टेटस अपने फन से करिए, अपने गुण से करिए। बहुत आप अपना स्टेटस ये बताइए, अरे यार फलाना है आने और क्या बैटिंग कर रहा है यार, अरे यार फलाना जप्पी कितनी एलिगेंट बैटिंग है यार, अरे फलाना, मैं जितने बच्चों को जानता हूँ अभी, तो ये रखिए दिमाग में, ना ये कि मेरे पिताजी की पहुंच कहाँ तक है और फलाना ढीमा का क्या है। अपने गुरुओं का आदर करो और अपनी विद्या और अपने फन को उनके चरणों में अर्पण करो। बहुत बहुत बड़ी चीज कही है हितेन भाई ने। देखो बच्चों, क्या होता है कि इसलिए हमको ये देखना चाहिए कि हम क्या हैं और हम क्या बनना चाहते हैं। हम अपनी एक जो कैरेक्टर है, अपनी शख्सियत है, वो अपने नाम से बनाओ, है ना। पापा मम्मी सब हैं, लेकिन हम अपना नाम खुद बनाएंगे, हम अपनी मेहनत से अपना नाम कमाएंगे, क्योंकि पापा मम्मी ने भी वैसा ही किया है। ओके, तो ये हितेन सर ने बहुत अच्छी बात कही है कि आपको अपने तय बनाना है। तो ये